नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मैं मनीष सोनी फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए। बात कर रहे हैं आज हम अपनी क्लास की, है ना। और जो हमारी क्लास है 0 to हीरो क्लास, और इसमें टॉपिक चल रहा है सिंप्लीफिकेशन। अब तक वर्तमान तक देखिए 0 to हीरो वाली क्लास है ना। अपन 0 से चलेंगे और टॉप तक पहुँचेंगे। एक और बात, ये जो क्लास है आपकी सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण पार्ट 4 चल रहा है। इसका मतलब 3 पार्ट मैं इसके पढ़ा चुका हूँ अब तक। और यदि बात की जाए तीनों पार्टों में अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है, आज सरलीकरण का लास्ट पार्ट है, पार्ट 4। और आज सरलीकरण को हम बिल्कुल समाप्त कर लेंगे, द एंड। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से जुड़ जाइए, है ना। और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चलते हैं क्या क्या हम पढ़ चुके हैं, क्या क्या हमें और पढ़ना है। देखिए कल कुछ कंडीशनों की बात हुई थी, एक साथ में सारी कंडीशन यहाँ आपको दिखा रहा हूँ जिनकी हमने कल बात की थी। देखिए कंडीशन ए कंडीशन ए जो थी वो ये थी, यदि वर्ग हो, है ना, और वर्ग में ऊपर प्लस हो तो आंसर आएगा 2, और वर्ग में यदि ऊपर माइनस हो तो उत्तर आता है मित्रों 4। ठीक है, एक तो वर्गांतर वाली थी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 आएगा। और यदि घन वर्गों में माइनस हो तो उत्तर आएगा 4। इसके अलावा दूसरी कंडीशन हमने, देखिए ए में जो पहली थी वर्गांतर वाली, इसमें पहली ये थी, दूसरी ये थी। फिर बी पार्ट की बात करें, घन, और घन में देखिए हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी। पहले तो घन हो तो यदि ऊपर प्लस है तो उत्तर a प्लस बी, और यदि ऊपर माइनस है तो उत्तर a माइनस बी था। ठीक, इसके बाद हमने घन में एक तीसरी कंडीशन भी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी वो सुन लीजिए। ये पढ़ा था, यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए हो तो आंसर आएगा a प्लस बी प्लस सी। ये पढ़ी थी एक। उत्तर जो होगा वो होगा a प्लस बी प्लस सी, तीनों का योग। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी कोष्टक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है। यदि इसमें a प्लस बी प्लस सी का मान, यदि इसमें a प्लस बी प्लस सी का मान क्या हो, 0 हो, अर्थात 0 हो जाए तो फिर हमने यहाँ इसका सेकंड हिस्सा पढ़ा था क्या, तो फिर होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होगा किसके, 3abc। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 3abc के बराबर होगा। ये कुछ चर्चाएं हमने की थी। और देखिए ये उन्हीं के समझ में आ रही होंगी, जो भी मैं बात कर रहा हूँ उनके समझ में आ रही होंगी जिन्होंने पहली क्लास अटेंड की है इससे पहली। ठीक है, उनकी समझ में ये सारी चीज़ें आ रही होंगी, कहाँ प्लस है, कहाँ 2 उत्तर है, कहाँ 4 है, कहाँ a प्लस बी, कहाँ a माइनस बी है ना, किस हिसाब से कंडीशन है। चलिए ये सब हम पढ़ चुके थे। वर्गांतर वाली पढ़ ली थी और घनों वाली पढ़ ली थी। अब अपन इससे आगे बात करते हैं। तो इससे आगे देखिए एक और कंडीशन है जो मैं बताऊंगा आपको। यदि कहीं है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगली कंडीशन में चलते हैं। ई तक हमने पढ़ लिया था, 5 पढ़ ली थी। f की बात करते हैं। यदि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसका मतलब होता है a प्लस बी या a माइनस बी। एक बार प्लस एक बार माइनस, तो मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। एक बार प्लस और एक बार माइनस, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होगा तो सुन लीजिए। अगर मैं यहाँ से पक्षांतरण करूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में आ गया मान लीजिए कहीं a प्लस बी, तो आंसर हो जाएगा a माइनस बी। क्लियर। और यदि ऐसे आया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a माइनस बी, तो उत्तर हो जाएगा a प्लस बी। ठीक,
आपको नीचे वाला यहाँ देखना है, यदि नीचे प्लस है तो उत्तर a माइनस बी और नीचे प्लस माइनस है तो उत्तर a प्लस बी। ठीक है, दोनों का एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक ऐसा प्रश्न लेते हैं जो हम कर सकते हैं, ऐसा प्रश्न जो अपन साधारणतः कर सकते हैं नॉर्मली। फिर अपन इसके बाद बात करेंगे उन प्रश्नों की जो कंपटीशन में आए हैं। बहुत सारा रूपांतरण होता है क्वेश्चनों में, तब जा करके प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए a का मान मैं ले लूँ 3, b का ले लिया मैंने 2। 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बटे 3 प्लस 2, उत्तर आना चाहिए a माइनस बी मतलब 1। उत्तर आना चाहिए a माइनस बी मतलब 3 में से 2 गया, 1 आना चाहिए। करके देखते हैं। नाम दिया 9 माइनस 2 दूनी 4 बटे 3 और 2 5, 5 बटे में 5, 5 एकम 5, उत्तर आया 1 मतलब कि a माइनस बी। ठीक है, चलिए ऐसा ही ये सवाल इसी में बना लेते हैं। 3 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग बटे 3 माइनस 2, तो उत्तर आना चाहिए क्या चाहिए a प्लस बी मतलब दोनों का योग, अर्थात 5 और 2 7 आना चाहिए। देखते हैं करके। नाम दिया 9 माइनस 2 दूनी 4 बटे 3 माइनस 2, 3 में से 2 गए तो क्या बचा, 1 बचा सर। 3 में से 2 गए तो क्या बचा, 1 बचा। अब 1 बचा, आगे सॉल्व किया, 9 में से 4 गए, 9 में से 4 गए क्या बचे 5, 5 बटे 1, उत्तर आ गया 5 मतलब a प्लस बी। 3 और 2 5। क्लियर है, a माइनस बी और a प्लस बी। यहाँ तक क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा सबका। चलिए अब यहाँ से आगे ये हमारे हुए समाप्त। अब हम बात करेंगे यहाँ से आगे प्रैक्टिस की। ठीक है, बात करते हैं किसकी, प्रैक्टिस की, अभ्यास की बात करते हैं। कौन कौन से प्रश्न अब तक के यहाँ आए हैं, मैं सबको मिक्स करके लेके चल रहा हूँ। चलिए, अब तक हमने जो भी बीज गणित में सीखा है, ध्यान रखना, अब तक हमने जो भी बीज गणित में सीखा है उन पर आधारित जो प्रश्न हैं उनको मैं यहाँ लेकर के चल रहा हूँ। तो प्रश्न संख्या नंबर 1, कोशिश करूँगा कि आप लोग भी पहचानें प्रश्न को कि कौन से तरीके का है क्या नहीं है, और उस हिसाब से करके भी बताएं एक बार। ठीक है, और कल वाली चीज़ें मैंने रिपीट करी दी हैं आप लोगों के लिए कि भाई अगर वर्ग में बीच में प्लस हो तो उत्तर 2, वर्ग में बीच में माइनस हो तो उत्तर 4, घन में बीच में प्लस हो तो उत्तर a प्लस बी, घन में बीच में माइनस हो तो उत्तर a माइनस बी। यदि घन हो रहा हो माइनस 3abc हो तो उत्तर आएगा a प्लस बी प्लस सी। और अगली ये कंडीशन एक जीरो वाली का, उसका कोई उदाहरण कराया नहीं था, उसका भी आज कराऊंगा। तो चलिए, बहुत सारे प्रश्न अपन लेकर के चल रहे हैं। स्टार्टिंग करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आया 0.032, 0.03, एक मिनट, 0.0324, 0.0324, सुनना प्रश्न को, 0.0324 माइनस 0.0121 अपॉन माइनस 0.0121 अपॉन 0.07, 0.07 का मान होगा, सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है कि सर ये जो प्रश्न है इसका मान क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं आपके लिए 0.28, 0.28, 0.29, 0.11, 0.12, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए एक बार प्रश्न को, क्या प्रश्न कह रहा है ना। 0.0324 माइनस में दे रखा है। तो देखिए एक बार सॉल्व करते हैं किस हिसाब से है। तो देखो, अभी तुम्हें दिखा नहीं होगा, ये है ना, है अपनी ट्रिक में से। देखिए इसको यदि मैं सॉल्व करूं तो ये क्या है, ये है 0.18, का वर्ग माइनस क्या है 0.11, 121 का वर्ग अपॉन। अब देखिए ये माइनस है या प्लस है। अगर 18, सुनना मेरी बात, 0.18 में से 0.11 समाप्त कर दूं तो क्या आएगा, 0.7 आ गया। मतलब अभी जो कंडीशन पढ़ाई थी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a माइनस बी, यदि नीचे a माइनस बी है तो उत्तर आता है a प्लस बी। क्या आता है उत्तर, बताओ जल्दी भाई। नीचे a माइनस बी है तो उत्तर आता है। अब देखो इस सवाल में सवाल तो यही है, रूपांतरित करके लिख दिया, वर्ग सॉल्व करके लिख दिया तरीके से, है ना। क्रीम पाउडर लगा के, फेयर एंड लवली लगा के, बिल्कुल मेकअप करके सवाल को रख दिया है। आपको ये खुद देखना पड़ेगा, खुद छांटना पड़ेगा। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इक्वल टू a प्लस बी हो जाएगा आंसर। तो आंसर तो आएगा a प्लस बी मतलब 0.18 प्लस 0.11,
8 और 1 9, 1 और 1 2, 0.29 आंसर आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। आ रही है बात समझ में? ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। ये आपको देखना पड़ेगा। अब आप इसे सॉल्व करने की ये जरूरत नहीं है कि आप सॉल्व भी करो, बिना सॉल्व करे भी हो जाएगा प्रश्न और सेम टू सेम ये उत्तर आएगा। चलिए एक प्रश्न और मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, है ना, सेम इसी कैटेगरी का। अब कैटेगरी तो खैर बता नहीं, वहाँ पेपर में लिखी तो आएगी नहीं कि भाई ये कैटेगरी है, बस आप खुद से देख के करना कौन सा सही है और कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 2, 6.76 माइनस 2.25 अपॉन में आ गया 1.1 का मान होगा। बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्नों से हल करने का मान होगा, बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न लेकर के चल रहे हैं और आप करते जाइए, आगे बढ़ते रहेंगे। ऑप्शन दे रखे हैं सर, ए 4.1, बी 4.7, सी 3.2, डी नन ऑफ दिस। 4.1, 4.7, 3.2 और नन ऑफ दिस, ये दे रखा है सर जी आंसर। ये आपका आंसर है। बताइए क्या आएगा इनमें से। देखो आराम से सवाल को देखो, सवाल वही होगा जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, उनमें से ही है ये सब प्रश्न। देखिए देखते हैं, एक बार सुनना, मैं करके बताता हूँ। देखो 6.76 किसका वर्ग है? 26 25 25 600 वर्ग 25 26 26 676 माइनस 225 बोलो किसका है? 15 का। 15 15 225 तो माइनस 1.5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन। अब देखना दोनों को जोड़ने पे 1.1 आ रहा है या दोनों को घटाने पे। 2.6 में से 1.5 घटाऊं 2.6 माइनस 1.5, इसका मतलब वही कंडीशन, वर्ग हो रहा है, माइनस है और नीचे भी क्या है? माइनस, और नीचे माइनस है तो आंसर क्या आता है? ए प्लस बी आएगा। कर दीजिए 2.6 प्लस 1.5, 6 और 5 11 की 1 हासिल 1 2 और 1 3 और 1 4, 4.1 उत्तर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। देखो छांटना तुम्हें पड़ेगा कौन से में कौन सी ट्रिक लग रही है, क्या हो रहा है। मैंने आपको जो कल पढ़ाया था वो एकदम बेसिक से और खुद के लेवल से क्वेश्चन कराए थे प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप चीज़ों को समझो। अब यहाँ आपको छांटना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किसका उत्तर क्या होगा और किस हिसाब से आएगा। चलिए एक प्रश्न और देता हूँ मैं, है ना, करके बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सभी विद्यार्थी करके बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगला प्रश्न जैसे आ गया, कोशिश करना करने की। तीसरा प्रश्न 0.0064 माइनस 0.0016 अपॉन 0.08 माइनस 0.04, 0.08 माइनस 0.04 का मान होगा। उत्तर आ जाना चाहिए तुरंत, ऑप्शन ए 0.12, ऑप्शन बी 0.04, ऑप्शन सी 0.28, ऑप्शन डी 1.24। बताइए जल्दी से बताइए क्या आंसर आ सकता है इसका और क्या आएगा। देखिए कितने सरल प्रश्न हैं। इसका है 0.08 का स्क्वायर है माइनस 0.04 का स्क्वायर है, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस। अब देखो नीचे बाकायदा दिख रहा है क्या हो रहा है? माइनस। अगर नीचे माइनस दिख रहा है तो आंसर क्या आएगा? ए प्लस बी। नीचे देखना है, इन प्रश्नों में नीचे देखना है। यदि नीचे आंसर नीचे माइनस है तो आंसर क्या आएगा? ए प्लस बी मतलब 0.08 प्लस 0.04, 8 और 4 12 मतलब 0.12 मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आई थिंक समझ में आ रही होंगी चीज़ें। चलिए एक प्रश्न और इसी पे लेके चल रहा हूं मैं। अब तो आपको आ गया होगा
आराम से करके बताइए। चौथा प्रश्न इसी पे आधारित है। 0.0256 0.0256 कहाँ प्लस करना है कहाँ माइनस करना है, यहाँ से पता चलेगा। अगर नीचे माइनस है तो प्लस होगा और प्लस है तो माइनस होगा। 0.0256 माइनस 0.0169 0.0169 अपॉन 0.16 माइनस 0.13 का मान क्या होगा? बताइए जल्दी से, इसका मान क्या होगा फटाक से। का मान होगा, चलिए ऑप्शन देता हूं मैं। ए बी सी डी। ए 0.03, बी 0.29, सी 0.39, डी 0.49। बताइए फटाक से आंसर क्या आएगा। बिल्कुल सही है, सही आ रहा है। जिनका भी आ रहा है, जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। 0.29 देखिए यहाँ साफ साफ दिख रहा है क्या, ये है 0.16 का स्क्वायर, ये है 0.13 का स्क्वायर अपॉन में माइनस, और माइनस है तो आंसर आएगा ए प्लस बी। कर दीजिए 0.16 प्लस 0.13 639 2.0 0.29 आंसर आएगा। 0.29 आ जाएगा आंसर। क्लियर है? चलिए सर, यहाँ तक कर लिया होगा है ना। सॉरी वो बीच में कॉल आ गया था एक, तो कॉल की वजह से 4 प्रश्न हो गए। आगे चलते हैं और बात करते हैं 5वें प्रश्न की। ठीक है, 5वें प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ मैं आपको केवल प्रैक्टिस के लिए क्लास लेके आया हूँ, तो प्रैक्टिस कीजिए ढंग से। 5वें प्रश्न की बात करते हैं सर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं आई थिंक। चलिए 5वें प्रश्न में मैं आपको ले चलता हूँ। देखिए पहला प्रश्न 1.8 मल्टीप्लाई 1.8 मल्टीप्लाई 1.8 1.8 गुना 1.8 गुना 1.8 माइनस 1.3 माइनस 1.3 गुना 1.3 गुना 1.3 बटे, और बटे में दे रखा है सर यहाँ 1.8 गुना 1.8 प्लस 1.8 गुना 1.3 प्लस 1.3 गुना 1.3 का मान होगा, अर्थात इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन दे रखा है 0.13, 0.13, बी 0.05, सी 0.5 और डी 5.13। ए बी सी डी उत्तर आ गया होगा शायद उत्तर आ गया होगा, शायद उत्तर आ गया होगा। क्लियर है क्या सर? नहीं है तो सुन लीजिए। यहाँ दे रखा है ए का क्यू माइनस बी का क्यू। यदि ए क्यू माइनस बी क्यू है तो उत्तर होता है ए माइनस बी। कर दीजिए 1.8 माइनस 1.3, 8 में से 3 गए 5.0, 0.5 ऑप्शन नंबर बी।
सी, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 0.5। क्लियर है? ये चीज़ें तो मैंने पढ़ाई हैं आप लोगों को भाई, ये चीज़ तो पढ़ाई हैं भाई। यदि ए प्लस ए क्यू माइनस बी क्यू है, बीच में माइनस का चिन्ह है तो उत्तर ए माइनस बी, और बीच में होता यदि प्लस का चिन्ह तो उत्तर होता है ए प्लस बी। अगला प्रश्न करके बताओ फटाक से। चलिए अगले प्रश्न पे ले चलता हूँ, है ना। अब अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, रुक करके सीधा अगले प्रश्न पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 1 मिनट, 5 तो वही था, 6। प्रश्न संख्या क्या होगी? 6 हो जाएगी सर। चलिए छठवां प्रश्न, और छठवें प्रश्न की बात करते हैं। छठवें प्रश्न की बात कर लेते हैं। छठवां प्रश्न क्या है सुनिए। 2.7 का क्यूब, कोष्टक स्टार्ट, 2.7 का क्यूब माइनस 1.7 का क्यूब भाग 2.7 का स्क्वायर प्लस 2.7 का स्क्वायर प्लस 2.7 इंटू 1.7 प्लस 1.7 का स्क्वायर, 1.7 का स्क्वायर कोष्टक बंद। ये है प्रश्न। 1.7 का स्क्वायर कोष्टक बंद का मान होगा। चलिए उन्हीं प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कल हमने पढ़े थे। मान होगा, क्या होगा सर? देखिए ऑप्शन दे रहा हूं मैं। ऑप्शन में है 0, 1, 2, और जो डी है वो है सर 4.4। शुरू हो जाइए। ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं 0, 1, 2, 4.4। 0, 1, 2, 4.4 क्या आएगा सही उत्तर? ये आपको बताना है। देखो क्या ये सवाल ऐसा लिखा हुआ नहीं है क्या? देखना, देखो 2.7 का क्यूब माइनस 1.7 का क्यूब अपॉन 2.7 का स्क्वायर प्लस 2.7 इंटू 1.7 प्लस 1.7 का स्क्वायर, यही तो लिखा हुआ है। ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब समझ ही गए होंगे। यदि घन के बीच में माइनस का चिन्ह है, उत्तर होता है ए माइनस बी। कर दीजिए ए माइनस बी। ए हो गया 2.7, बी हो गया 1.7, उत्तर आया 1.0, मतलब 1। उत्तर क्या आ गया? 1 आ गया। चलिए इन प्रश्नों में कतई टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इन प्रश्नों में थोड़ा सा भी आपको टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न तीसरा, मतलब तीसरा क्यों, कौन सा चलेगा? छठवां, 7वां प्रश्न देखिए। 7वां प्रश्न अगला, 7वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है सर? तो 7वां प्रश्न है 8/27 माइनस 1/8, 8/27 माइनस 1/8 कोष्टक बंद भाग 4/9 प्लस 4/9 प्लस 1/3 प्लस 1/4, 1/4 का मान होगा। दिया गया जो प्रश्न है इसका मान क्या होगा? ऑप्शन दे रखे हैं ए 1, बी 6, सी 1/6, डी 6/5। ये ऑप्शन है सर। प्रश्न तीसरा 8/27 माइनस 1/8 भाग 4/9 प्लस 1/3 प्लस 1/4। देखना सर, ये प्रश्न क्या ऐसा नहीं है क्या? 2, 3, 2/3 का घन, 2 का घन 8, 3 का घन 27 माइनस 1/2 का घन। देखो ये चीज़ें हमें खुद से देखनी पड़ेंगी भैया। भाग मतलब भाग,
2/3 का स्क्वायर प्लस 2/3 गुणा 1/3, सॉरी 1/2, 1/2, 2 से 2 कट गया तो 1/3 आ गया, और प्लस 1/2 का स्क्वायर। देखना अब तुम देख लो, अब तो तुम्हें पहचान में आ रहा है सवाल। भाई ये तो मान लो पहचान में नहीं आ रहा है कि हमने पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन ये तो पहचान में आ रहा है। तो ये बेटा थोड़ा बहुत जो चेंज आएगा वो आपको देखना पड़ेगा। देखो यहाँ घन बीच में माइनस, और a माइनस बी हो जाएगा उत्तर। a का मान कितना 2/3, b का मान 1/2। तो माइनस किया लघुत्तम 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, माइनस 2 तिया 6, 3 एकम 3 बराबर 1/6 आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। 1/6 आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ गया 1/6। क्लियर है? सही क्लियर है ना? कोई दिक्कत? समझ में आ रही हैं चीजें? मेन चीजें देखो समझ में आनी चाहिए चीजें, है ना। मैं हर एक कंडीशन का देखिए, वर्गांतर वाली कंडीशन रह गई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो करा दिया शुरुआत में। ये चल रही है घनों वाली, है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू और ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू और ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ये दोनों कंडीशन के मैं आपको सवाल करा रहा हूँ, ए क्यू प्लस बी क्यू और ए क्यू माइनस बी क्यू, है ना। तो माइनस माइनस वाले मैंने करा दिए हैं, एक प्लस वाला लिख लीजिए। चलिए 7वां प्रश्न, आठवां चलेगा, इससे पहले कौन सा था? 7वां तो ये हो गया, अब चलेगा 8वां प्रश्न। तो 8वें प्रश्न की बात करते हैं सर। 0.512 प्लस 0.729 0.729 बटे और बटे में दे रखा है सर 0.64 माइनस 0.72 प्लस 0.81 का मान होगा। देखिए गौर कीजिए, प्रश्न पे गौर कीजिए, प्रश्न क्या कह रहा है उसी हिसाब से इसका उत्तर भी देना है। का मान होगा, ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, ए 1.7, बी 2.7, सी 3.7, डी इनमें से कोई नहीं। 1.7, 2.7, 3.7 इनमें से कोई नहीं। 1.7, 2.7, 3.7 इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से क्या आना चाहिए आंसर? 1.7, 2.7, 3.7 इनमें से कोई नहीं। वन 1.7, 2.7, 3.7 इनमें से कोई नहीं। देखिए यदि आपने चीज़ें पढ़ी थी ढंग से तो आपको याद आना चाहिए 512, 8 8 64 512 अर्थात 0.8 का घन प्लस 9 नाम 81 नंबर 729 अर्थात 0.9 का घन बटे, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर 0.8 का स्क्वायर दे रखा है 8 8 64 माइनस 0.a इंटू 0.9 98 दे रखा है प्लस 0.9 का स्क्वायर 9 नाम 81 आ गया वही, मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू क्या दे रखा है, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू दे रखा है। और जब भी ए क्यू प्लस बी क्यू मतलब घन के बीच में प्लस का चिन्ह उत्तर होता है ए प्लस बी। कर दीजिए, ए का मान क्या है 0.8, बी का मान क्या है 0.9, 1.7 क्या आ गया आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपके लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे चले, इसी श्रृंखला में आगे चलते हैं। देखिए अगर आप नोट कर रहे हो कॉपी पेन लेके बैठे हो तो नोट कर लिया करो, है ना, या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना, स्क्रीनशॉट। जिनको लग रहा है कि मैं तेज पढ़ाता हूँ, थोड़ा स्पीड तेज है, तो वो अपनी स्पीड स्लो कर सकते हैं स्वयं। चलिए आगे चलते हैं, 9वें प्रश्न की चर्चा, और 9वें का उत्तर आपको ही देना है।
मैं केवल इंतजार करूंगा। 9वें प्रश्न का उत्तर आपको देना है। 0.008 प्लस 0.027 प्लस 0.001 माइनस 0.018 अपॉन 0.04 प्लस 0.09 प्लस 0.01 माइनस 0.06 0.03 माइनस 0.03 माइनस 0.06 0.03 और माइनस 0.02 का मान होगा। हल करना शुरू कर दें प्रश्न को। उत्तर आप लोगों को ही देना है। प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। मैं ऑप्शन दे रहा हूं बस। ए 1.2, बी 2.4, सी 0.8, डी 0.6। शुरू हो जाइए सर। उत्तर आना चाहिए बिल्कुल चुटकी बजाती तेजी से। आंसर जल्दी आना चाहिए, क्योंकि अब आप लोग सारी चीज़ें सीख चुके हैं। अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको अलग से सिखाया जाए। इसका मतलब सारी चीज़ें आपको आती हैं, और जब सारी चीज़ें आपको आती हैं तो आराम से आप कर सकते हैं ना। आई थिंक बड़े ही आराम से, बड़े ही प्रेम से आप कर सकते हैं चीज़ों को, यदि आपको सारी चीज़ें आती हैं तो। चलिए जल्दी से बताइए आंसर क्या आएगा। गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, देखते हैं एक बार। देखिए यहाँ लिख रहा है 0.008। मतलब यदि मैं इस सवाल का थोड़ा सा मेकअप उतार दूं, यदि इस प्रश्न का थोड़ा सा मेकअप कम कर दें अपन जो इसने कर रखा है, तो प्रश्न देखिए कैसा होगा। केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, वरना उत्तर तो आपको डायरेक्ट ही देना है, आंसर ही आएगा सर। ठीक है, समझाने के लिए। देखिए 0.008 मतलब इसको लिख सकता हूँ 0.2 का क्यूब भाई 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2 बराबर 0.008 लिख सकता हूँ, प्लस 0.3 का क्यूब लिख सकता हूँ। नाम तिया 9 तिया 27। 0.1 का क्यूब 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1 बराबर 0.001 माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। 3 दूनी 6 और 6 तिया 18 और 0.3 संख्या बाद बिल्कुल हूबहू चल रहा है ऊपर वाला। अब देखते हैं आगे। 0.4 को कह सकते हैं 0.2 का वर्ग ए स्क्वायर प्लस 0.3 का वर्ग बी स्क्वायर प्लस 0.1 का वर्ग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए बी आ गया, माइनस बी सी आ गया, माइनस सी ए का मान होगा। ये तो पूछा है, बस आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा इसका मेकअप उतार दिया है सवाल को। देखिए यही है ना। अब देखते हैं, ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc हो तो उत्तर होता है a प्लस बी प्लस सी। मतलब अगर हम कर रहे होते डायरेक्ट प्रश्न को तो हम इससे डायरेक्ट यहाँ पहुँचते a प्लस बी प्लस सी। ए का मान 0.2, बी का मान 0.3, सी का मान 0.1। 3 और 2 5 और 1 6 अर्थात 0.6। आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी उत्तर आएगा। क्लियर है शायद? ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको आगे ले चलता हूं और एक प्रश्न और आप
करके बताइए। देखिए प्रश्न है बिल्कुल सादा सिंपल सा है ना, जोड़ घटाव भी कर सकते हैं अपन आराम से, फिर भी देख लीजिए। तो मैंने एग्जाम्पल का आपको उदाहरण नहीं कराया था 10वां, कह रहा था ना मैं आपको उदाहरण कराऊंगा भाई। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर ए प्लस बी प्लस सी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये जो था इसमें मैंने दो कंडीशन आपको बताई थी, याद हो तो। एक, जब ए बी सी का मान 0 हो। दूसरी कंडीशन, जब अभी जैसा जो सवाल आया था वैसा सवाल, ठीक है। चलिए जो सेकंड वाली कंडीशन थी उसका मैं एक प्रश्न करा देता हूँ। जैसे 0.008 प्लस 0.027 माइनस 0.125 प्लस 0.09 का मान होगा, का मान होगा। अब देखिए कल मैंने आपको ये बात बताई थी, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए तो पूरे समीकरण की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। या फिर या लगा के बताया था कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर हो जाता है 3abc के। दो कंडीशन। यहां क्या दे रखा है उसकी चर्चा करता है। देखो यहां दे रखा है 0.2 का क्यू प्लस 0.3 का क्यू माइनस 0.5 का क्यू प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। आंतिया 15 दूनी 30, तिनांतिया 9, 0.09। क्लियर है, दे रखा है। अब देखिए अगर मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊं तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, यही फॉर्मूला लग रहा है ना। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। चलिए तो इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू आएगा ए प्लस बी प्लस सी। सॉल्व करूं यदि मैं पूरा, ए प्लस बी प्लस सी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। दोबारा सुनना ढंग से, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वहाँ पहुँचना। जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ या जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ वहाँ तक आपको पहुँचना पड़ेगा। देखो यदि प्रश्न, देखिए प्रश्न तो दिया है ऐसा, ये रहा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। सर ये प्लस कहाँ से आ गया? तो सुनो भैया, यहाँ पे अगर मैं माइनस का 3 रखता और ये माइनस का है 0.5, ये रहा माइनस माइनस किसका हो गया? प्लस का हो गया। अब तो किसी को कोई डाउट नहीं है, माइनस माइनस किसका हो गया? प्लस का हो गया है, वो माइनस 3abc। अगर ये फॉर्मूला दिया जाए आपको तो आपको सॉल्यूशन क्या करना है? ए प्लस बी प्लस सी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये करना है। लेकिन आपको मैंने एक बात और बताई थी, लेकिन यदि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाए? 0, तो इस पूरे का आंसर ही क्या हो जाएगा? 0। कैसे? देखो अगर ए बी सी का मान मैं रख दूं यहाँ 0 का गुणा किसी से भी कर लो, 0 का गुणा मान लो मैं कर दूं परमात्मा से, तो भी क्या आएगा? 0। कहने का मतलब समझ रहे हो? 0 का गुणा मैं किसी से भी कर दूं। ये बात वहां नहीं समझाई थी, वहां केवल आपको बता दिया था ऐसा सवाल आएगा, है ना। आज इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कल वाली क्लास की। अगर इसका मान 0 है तो इसका 0 का गुणा इन सबसे कर लो, चाहे कुछ भी है, क्या हो जाएंगी? 0। तो चलिए वही चीज देखते हुए हम यहाँ देखते हैं क्या इसका मान 0 है क्या। देखना, ए 0.2 प्लस बी 0.3 माइनस 0.5, ए प्लस बी प्लस सी अगर मैं करता हूं तो क्या आ रहा है? 0। तो इस पूरे का जो आंसर है, तो इस पूरे का ही उत्तर क्या हो जाएगा? 0 होगा। इस पूरे का ही उत्तर क्या हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा। क्यों? अगर वो पूछे क्यों,
तो बताना उसको इस पूरे का उत्तर 0 होगा, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू है 0, है ना। क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू है 0, तो इस पूरे प्रश्न का उत्तर आएगा 0। अब ये आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए इससे आगे, है ना। यहाँ मैंने आपको ये बात समझा दी है, इससे आगे आपको ये देखते ही पता चल जाना चाहिए कि सर इसका मतलब क्या होगा, इसका उत्तर क्या आएगा। क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक 10 प्रश्न हो गए। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। 10 प्रश्नों में कोई डाउट किसी को नहीं है ना। चलिए तो आगे कुछ प्रश्न और कर लेते हैं। जैसे कल मैंने कराया था आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद हो तो, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो होल स्क्वायर वाले प्रश्न कराए थे ना, तो उनकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए सर उन प्रश्न बिल्कुल नोट कर लिया होगा। यदि किसी ने नोट नहीं किया है तो एक बार देख लो सवाल को, कोई दिक्कत नहीं है। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं कराने के लिए, तो बहुत सारे प्रश्न आपको ऐसे मिल जाएंगे जो इन्हीं से हल होंगे। जैसे देखो एक प्रश्न है, ये रहा एसएससी स्नातक सीसीएल 2010 का प्रश्न है, आपको लिखाता हूँ। चलिए प्रश्न, और आप तुरंत मुझे चुटकी बजाते ही प्रश्न करके बताना। एक प्रश्न मैं आपको लिखाता हूँ, एसएससी सीसीएल में आया था 2010 में, 11वां प्रश्न। देखता हूँ कितने बच्चे सही उत्तर दे पाते हैं। 785 गुना 785 गुना 785 प्लस 435 गुना 435, 435 गुना 435 गुना 435। बेटा यदि ट्रिक नहीं लगाई तो करते रहना फिर गुणा, अपॉन 785 का होल स्क्वायर प्लस 435 का होल स्क्वायर माइनस 785 कोष्टक बंद, कोष्टक 435 कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद का मान होगा। एसएससी सीजीएल 2010 में आया हुआ प्रश्न है, द्वितीय पारी में। ऑप्शन दे रखे हैं, ए 350, एसएससी सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन आपके लिए लिख रहा हूँ मैं। कि ऐसे बहुत सारे ढेरों सारे प्रश्न हैं, कब तक उदाहरण कराएंगे अपन, है ना। तो इतने सारे तो उदाहरण भी मैं नहीं करा पाऊँगा, बाकी सिखा मैंने सब कुछ दिया है आपको। अब ये प्रश्न आप करके बताइए। 785, 1220 और 1320, 1220 और 1320, ये रहे ऑप्शन, ये रहा सवाल आपके आगे है। सवाल आपके आगे है, उत्तर आपको बताना है क्या आएगा, तो जल्दी से आंसर बता दीजिए। बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देखिए क्या हो सकता है, देखते हैं, एक बार बात करते हैं। वैसे आपको इसकी शक्ल वैसे ही दिख रही होगी, ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। याद है फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू। यदि घन के बीच में हो प्लस तो उत्तर होता है ए प्लस बी। कर दो 785 प्लस 435, 5 दूनी 10, 0 हासिल 1, 8 4 12, 2 हासिल 1, 8 4 12, उत्तर 1220, ऑप्शन नंबर सी। क्या आया उत्तर? उत्तर आ गया 1220। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? क्या आएगा उत्तर? 1220 आएगा। ठीक है, 1220 आंसर आ गया। यहाँ तक शायद किसी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं।
चलिए कुछ वर्ग वाले प्रश्न जो मैंने स्टार्टिंग जिनसे शुरुआत कराई थी वही प्रश्न अब तक रिपीट नहीं करवाए हैं आपको, तो एक आध दो तो देख ही लो। 12वां प्रश्न, 8 सही 4/7 प्लस 9 सही 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 8 सही 4/7 माइनस 9 सही 3/2 का होल स्क्वायर अपॉन 8 सही 4/7 इंटू 8 सही 4/7 प्लस 9 सही 3/2 इंटू 9 सही 3/2 का मान होगा। और 13वां प्रश्न, हाँ ये तो चुटकी बजाते उत्तर आएंगे इनके, तो भाई आप पढ़े लिखे इंसान हो, बहुत जल्दी आंसर दे सकते हो। प्लस 9 सही 8/17 का होल स्क्वायर माइनस 13.243 माइनस 9 सही 8/17 का होल स्क्वायर अपॉन 13.243 इंटू 9.8 अपॉन 17 का मान होगा। बिल्कुल सभी विद्यार्थियों के उत्तर आ गए होंगे। चलिए बहुत अच्छा है ना, बड़ी खुशी मिलती है आप लोगों के साथ जुड़ करके, है ना। देखते हैं, चलो वर्ग हो रहा है, बीच में प्लस, संख्या देखनी नहीं है, उत्तर बोलो 2। वर्ग हो रहा है बीच में प्लस, उत्तर बोलो 2। यहाँ देखो वर्ग हो रहा है बीच में किसका चिन्ह, माइनस का, बोलो उत्तर क्या आएगा 4। वर्ग हो रहा है बीच में प्लस, उत्तर 2। वर्ग हो रहा है बीच में माइनस, उत्तर 4 आएगा। क्लियर है सभी विद्यार्थियों को। और मेरी तरफ से यहाँ आकर के, मेरी तरफ से यहाँ तक पहुँचने के बाद हमारा टॉपिक हो रहा है मित्रों समाप्त। बहुत सारे तरह तरह के प्रश्न वर्गीकरण में बनते हैं, बहुत सारी कंडीशंस हमने पढ़ी, कई सारे प्रश्न पढ़े, और यहाँ मैं वर्गीकरण को अपनी तरफ से समाप्त करता हूँ। यदि आपका कोई प्रश्न है जो आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से मुझे भेज सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उस प्रश्न का हल करा दूँगा आपके लिए। अगली क्लास जब भी शुरू होगी तो उस प्रश्न का मैं हल करा दूँगा। और आप सभी विद्यार्थियों को वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। 0 to हीरो वाली हमारी क्लास कल फिर 7:45 से शुरू होगी, और मैं मनीष सोनी आपसे विदा लेता हूँ। गुड नाइट, शुभ रात्रि। सभी विद्यार्थी मस्त रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, ठीक है। और ब्रज यात्रा मेले का प्रारंभ हो चुका है हमारे यहाँ डीग में, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आइए घूमिए मेले में और मेले का आनंद लीजिए। चलिए इन्हीं सभी बातों के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।